इसके पिताजी बना दिए। जब उनको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहाँ बना दिए? उनके उस संकल्प को हम लोग बाबा के आशीर्वाद से पूरा कर सकें बस। और कोई सेंस है? बिहार के चुनावी जंग में एक बड़ा उथल पुथल देखने को मिल रहा है और वो है सिंपली कह सकते हैं तो जेडीयू की टीम में। अब जेडीयू की टीम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खासकर नीतीश कुमार को निशाना लगाया जा रहा है। चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो पक्ष में, यह खबरें ऐसी उड़ती आ रही है कि नीतीश कुमार को अब धीरे धीरे पटरी से उतारना है और दूसरे को लाने की कोशिश की गई है। लेकिन नीतीश कुमार 20 सालों से राज कर रहे बिहार में, बिहार की दांव पेच को हर कुछ समझते हैं और राजनीतिक माहौल को समझते हैं। ये भी उन्हें समझ में आता है कि कौन हमें गद्दी से उतारने की कोशिश कर रहा है और कौन हमें वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, किसके पीछे कौन सी साजिश है, इतना तो सब कुछ समझ में आता ही है। लेकिन जो कुछ भी हो, अभी वह बीजेपी के साथ जिस तरह से वो गठबंधन में है, अब वह लगता है कि एक बड़ा टेंशन देने जा रहे हैं, क्योंकि बात सीट की बंटवारा को लेकर के हो रही है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने 100+ सीट की बातें रख दिए हैं। यानी उनकी जो तमाम बातें थी, क्योंकि पिछले इलेक्शंस में उन्होंने 115 सीटें ली थी, तो इस बार करीब करीब यही आंकड़ा उन्हें आसपास लेने की जानकारी लग रही है कि उतना ही आसपास लेंगे। 115 नहीं भी लेंगे तो 105-10 जरूर लेंगे, क्योंकि उससे वो पीछे नहीं जा सकते हैं। क्योंकि 115 सीटें लेने के बाद भी उनकी अभी तक की कुल 45 विधायक यानी 45 सीट ही उन्हें मिल पाई थी। अब उन्हें यह डर लग रहा है कि अगर 100 से नीचे कहीं ना कहीं बीजेपी हमें निपटा दे, जैसा कि बीजेपी का प्लान है कि इन्हें 60-70 सीटें देंगे, तभी हम बाकी दलों को भी एक अच्छे से हम एलोबरेट कर सकते हैं, उसको कंट्रीब्यूट करके एक अच्छे से राजनीति चल सकते हैं। लेकिन 60-70 सीटें देने के बाद वह अगर 40 से कम आंकड़े अगर ले आते हैं, सीट ले आते हैं, तो मुख्यमंत्री की सारी दावेदारी फेल हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं खास जो जानकारी है नीतीश कुमार को तो समझ में आ रही है, और इतने सालों का कैरियर और खुद बिहार के होने की वजह से उनके हर कुछ लोगों पर एक पकड़ है और एक समझ है। तो इतना क्लियर हो चुका है कि 40 से नीचे नहीं आना है। 40 से नीचे आएंगे तो हमारी कुर्सी ऐसे ही चल जाएगी, बिन बुलाए मेहमान वाली हालत हो जाएगी। लेकिन अब यह कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है, अब वो सीटों को बंटवारा पर आके अड़ गया है। यानी 100+ यानी 105-10 के आंकड़े को लेकर के उन्होंने अपना बयान अपने पार्टियों में शुरू कर दिया है। अब मामला निकल करके यही आ रहा है कि 105 या 10 सीटें अगर वो ले लेते हैं, सपोज किया जाए 105 अगर नीतीश ले लेते हैं, तो बीजेपी कितना सीट लेगी, मुद्दा ये फंस के रह रहा है। और बीजेपी ले लेगी तो चिराग पासवान कितना लेंगे, मांझी एक अलग ही दावा करके चलते हैं कि 40 सीटें हम चलेंगे, तो कम से कम 35-40 सीट हमको मिलना चाहिए। यानी 110 अगर नीतीश ले ले तो 40 अगर मांझी ले ले तो 150 सीट ऐसी होगी। तो फिर बाकी पार्टी क्या करेगी, यह समीकरण अपने आप में एक उलझाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से अब यह सीटों को लेकर के एक अंदरूनी दलों में एक टेंशन का माहौल बन गया है। एक पार्टी में कहीं ना कहीं उलटफेर होना शुरू हो गया है और सियासी गर्म हो चुकी है। हम लोग अपनी जो भी बात होगी ये गठबंधन के अंदर रखेंगे। हम चाहेंगे कि आपस में पहले सहमति हो जाए। नीतीश कुमार बिल्कुल अड़े हैं 105-10 के आसपास आंकड़ा लेने के लिए, क्योंकि पिछले बार उन्होंने 115 का आंकड़ा ले लिया था। लेकिन इस बार भी अगर 110 तो जरूर लेंगे, नहीं तो 105 लेंगे। अगर 105 लेते हैं और बीजेपी 100 लेती है तो 205 आंकड़ा हो गए। यानी बाकी बचे 243 में से 38 सीट ही बची है। अब 38 सीट में से चिराग को अगर कितना देंगे, 30 सीट देंगे क्या? 30 सीट में चिराग मान जाएंगे? अगर 30 सीट चिराग को देंगे तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी को क्या देंगे? तो बगावत तय है। कितना भी बीजेपी कम कर ले, अगर बीजेपी अपने खाते से कम कर पाएगी, क्योंकि 80 सीटें तो वो लेकर संतुष्ट नहीं होगी, तो वहां पर भी एक बगावत की बू आने लगी है कि अब जो बीजेपी के घटक दल में लोग हैं वह 100 के आसपास ही टारगेट को लेकर चल रहे हैं। नीतीश कुमार 100 के आसपास टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो सीट बची कहां? 43 सीट में कैसे कैसे किसको लपेटेंगे, यानी कौन कब बगावत कर देगा, यह अब वक्त धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि बताने वाला है। चिराग बगावत कर सकते हैं, उधर का जिक्र कर रहे हैं तो एक प्रमुख जीतन राम मांझी बगावत कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो।
कुशवाहा आई थिंक सो वो अभी नॉर्मल फेज में है, उस चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मुकेश सहनी एक नए उम्मीदवार के रूप में शायद बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं, तो उनको ज़्यादा अभी फिक्र नहीं है कि मुझे कितनी सीटें मिलेगी, क्या होगी। लेकिन जो 3-4 पार्टियां हैं उनको काफ़ी टेंशन हो रही है। नीतीश जिस तरह से वो आंकड़े फिट कर दिए हैं, 100+ के आंकड़े फिट कर दिए, तो बीजेपी के खामे में टेंशन होगी, चिराग के खामे में टेंशन होगी, और मांझी को तो टेंशन हो ही रहे हैं, क्योंकि मांझी ने अपने ही सीटों को लेकर के एक अलग राजनीतिक माहौल क्रिएट कर दिया है। और ऐसे में ऐसा नहीं है कि विपक्ष पार्टियों में प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है, मैं उस पर भी एक वीडियोस लेकर के आऊँगा कि विपक्ष पार्टियों में भी सीटों को लेकर के बंटवारा हो रहा है। जब बहुत सारी पार्टियाँ जब मिल जाती है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स आता है सीटों को लेकर के कहीं कि किसकी कितनी लोकप्रियता है, किसकी कितनी पहुंच है और कितना किसका दल है मजबूत, उस पे सारा कार्यभार निर्भर करता है। हालांकि चिराग पासवान वो बार बार बयान देते हैं कि हम 243 सीटों के लिए तैयार हैं, हमारे कैंडिडेट मूव कर रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं, हर बूथ पे जा रहे हैं, यानी 243 सीटों पर जहां कहीं भी हमें मिलेगा हम वहां पर अपनी फतह करने के लिए तैयार बैठे हैं, यानी 243 सीट के लिए वो तैयार हैं। इवन नीतीश कुमार की पार्टी भी 243 सीटों के लिए तैयार है। तो ऐसे में और बीजेपी ऑलरेडी तैयार है, यानी जो 3 पार्टियां एनडीए में 243 सीट पर कैंडिडेट अपने तैयार करके रखे हैं, कहां पर कौन सीटें मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके हिसाब से पार्टी को एक दूसरे के साथ समीकरण बैठाया जाएगा। लेकिन 3 जो पार्टियां जो जबरदस्त 243 सीटों पर अपनी चुनावी जंग लेने के लिए तैयार है और बिहार में सीट भी 243 है, तो ये जो आपस में 4-5 लोग आपस में मिल कर करके एनडीए जो सरकार बनाने की जो दावे ठोक रहे हैं, उसको लेकर करके जरूर एक घमासान होने वाला है और इसके लेकर के एक पार्टी में भी फूट हो सकती है। अब पार्टी कैसे मिलाएगी, किस तरह से समीकरण को बैठाएगी, यह तो वक्त ही बतलाएगा। लेकिन नीतीश कुमार की यह फैसला 100+ वाले जो फैसले हैं कहीं ना कहीं पूरी तरह से एनडीए में एक खलबली ला दी है और सारा कुछ सियासी जंग अब सीट के बंटवारे पर आकर के रुक चुका है, क्योंकि असली खेला सीट से ही शुरू होगा और सीट के बाद से ही कुर्सी का खेला शुरू होता है। यानी सीट प्लस विनिंग प्लस कुर्सी, यही तीनों कॉम्बिनेशंस चलता है और इस तीनों कॉम्बिनेशन में जो बाजी मार गया वही कुर्सी का सिकंदर कहलाएगा। यानी अब मामला सारा कुछ सीट को लेकर के बच रहा है। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को 105 यानी 115 ऑलरेडी पहले मिल चुका था, इस बार 105 या 100+ के आंकड़े को ले पाएंगे या फिर अपने आप में एक बड़ा विद्रोह होने वाला है? अगर वो ले लेंगे तो फिर बीजेपी अपने जो 100+ जो दावे रखते थे, क्या 100 से नीचे ले जाएगी? वो भी अपने आप में एक दावे रखता है। और फिर इन दोनों अगर 100 की दावे खेल रहे हैं तो चिराग पासवान कहाँ जाएंगे? मोदी भक्त हनुमान कहे जाने वाले चुप्पी साज कर करके जितने मिले उतने में संतुष्ट कर जाएंगे। तो फिर मांझी किस तरह की लड़ाई लड़ेगी? यह सब कुछ अब बहुत जल्द खुलने वाला है। जितने भी रहस्य जो अंदरूनी लड़ाई अभी चल रही है वो धीरे धीरे बिहार की सरगर्मी में अब तेज होता हुआ दिखाई पड़ेगा और वह आप जल्द बहुत कुछ देखने वाले हैं। इसलिए हमारे चैनल के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहें और अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन दबाया नहीं है तो दबा के रखिए, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने वाले हैं।